प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर दुर्जन शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम च स्वागतम व्याहरामि। मैं 9th में हिंदी के साथ पढ़ाई जाने वाली संस्कृत विनोदिनी नाम की संस्कृत पुस्तक के एक और सेक्शन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, आप AMODINIDV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट में देखें और वहाँ पर आप हर क्लास के कई क्लासेस के कई लेसन्स आप देख सकते हैं। वहाँ क्लास वाइज लेसन वाइज आपको वहाँ पाठ मिलेंगे। वहाँ आपको 6ठी 7वीं 8वीं की आमोदिनी, 9th 10th की सेमुसी और 10th की संस्कृत विनोदिनी भी, और अब 9th की संस्कृत विनोदिनी भी मिलेगी। आप अपने मन चाहे हिसाब से पढ़ सकते हैं। और एक बात आपको और कहनी है कि हम हर भाग को क ख भाग में बांटते हैं, क में पढ़ाते हैं, ख में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब हम ख भाग करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे एक पार्ट का। साथ में आपको एक बात और कहनी है कि भाई आपको अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। उसमें आप जब लिखेंगे तो हम इसमें सुधार करके और अच्छे रूप में इसको आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। संस्कृत विनोदिनी 9th का जो तीसरा पाठ था, तृतीय पाठ, तीसरा पाठ धीरा बाला पाठ, उस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको, जो संपूर्ण पाठाधारिता अभ्यास प्रश्न, संपूर्ण पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। पहला, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। बाला केन सह मेलाम प्रति प्रस्थिता आसीत, किसके साथ मेले की तरफ गई थी? पिता के साथ। उदाहरण दिया है कि उत्तर देना कैसे है। कया तयो प्रयाणम आरब्धम, किस चीज़ के द्वारा उनका प्रयाण शुरू हुआ? पिता पुत्री का। तो कया नौकया, नौकया मैंने नौका के द्वारा, नौकया नौका मैंने नाव। नद्याम कश्चन कः आसीत्, नदी में कोई कौन था? मकर, मगरमच्छ था। ठीक है। क ताम अभिनंदितवान, किसने उसका स्वागत किया? रानी लक्ष्मीबाई का पिता ने किया। पिता बहुत खुश हो गए जब उसने 2 बच्चों को बचाया। पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। सर्वेषां मुखेषु किम दृश्यते स्म, सबके मुख में क्या दिखाई दे रहा था? किम की जगह क्या लिख देंगे? भीति, और बाकी पूरा वाक्य हम बना देंगे। सर्वेषां मुखेषु भीति दृश्यते स्म, सबके मुख में डर दिखाई दे रहा था। सा कथम तौ नौकाम प्रति आनीतवती, सामने वह कथम कैसे, तो उन दोनों को नौकाम प्रति नौका की तरफ आनीतवती मैंने ले आई। वो कैसे ले आई उनको? तो कथम की जगह क्या लिखेंगे? तरंती, वो तैरते हुए। तौ हंसते न, हाथ से, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखते हैं बेटा, एक सेकंड। दृढ़तया गृहीत्वा, उनके हाथों को दृढ़ता से पकड़ करके, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो मीन इव मैंने मछली की तरह, तरंती मैंने तैरती हुई, तयो उनके, हस्तौ हाथों को, ठीक है, दृढ़तया मजबूती से, गृहीत्वा मैंने पकड़ करके, ठीक है, गृहीत्वा मैंने पकड़ करके। तो सामने वह मीन इव तरंती, मछली की तरह तैरती हुई, तयो हस्तौ उनके दोनों हाथों को, दृढ़तया मजबूती से, गृहीत्वा मैंने पकड़ करके, तौ मैंने उनको, नौकाम प्रति आनीतवती नौका की तरफ ले आई। अब देखिए, आंग्लेय सेना मुख्यसु, अंग्रेज़ों की सेना के मुख्यों में अन्यतम सर रोज जो है लक्ष्मीबाई के विषय में क्या बोलते हैं? ठीक है। तो आंग्लेय सेना के मुख्यों में जो श्रेष्ठ हैं, सर रोज जो है लक्ष्मीबाई के विषय में वदती मैंने बोलते हैं। किम हटा दीजिए, वदती लिखिए और डैश लगाइए उसके बाद। और बोलते क्या हैं वो बताइए? ये बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन आप लिख लेंगे। उसके बाद क्रांतिकारिणाम सर्वेषां मध्ये अत्यंतम साहसवती, सर्वेभ्य उत्तमा अत्युत्तमा सेना नेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई इति। बस ये लाइन बोलते हैं, ठीक है। सभी क्रांतिकारियों के मध्य में बहुत साहस वाली, सभी में बहुत उत्तम और सेना नेत्री थी, ठीक है, नेता थी, सेना की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई, ये बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन लिख देंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे। ओके। तस्या भीत्या कारणम किम आसीत्, उसके डर का कारण क्या था? तयो रक्षा, युवयो रक्षा, युवकयो
युवकयोः रक्षा आसीत्। तस्या भीत्या कारणम युवकयोः रक्षा आसीत्। युवकों की रक्षा कैसे करूँ, ये उसका डर का कारण था, वो चिंता में थी। पितरा निवारिता अपि सा किम कृतवती, पिता के द्वारा रोकी गई भी उसने क्या किया, तो सा किम कृतवती हटा दो, युवकौ रक्षितवती, उसने दोनों युवकों को बचा लिया। युवकौ रक्षितवती, ठीक है, उसने दोनों युवकों को बचा लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। अस्या, इसके मध्य में एक कोई नदी बहती है, तो इस नगरी के मध्य में, ठीक है, नगर्या। ख में देखो, बाल्यावस्थायाम एवं एतादृशम प्रदर्शितवती, बचपन में ही ऐसा क्या प्रदर्शित किया उसने, रानी लक्ष्मीबाई ने, साहसम, साहस प्रदर्शित किया, साहसम लिख लेंगे। सर्वे भी आश्चर्य, सब आश्चर्य से क्या हो गए बताओ, स्तब्ध हो गए, हैरान रह गए, मुंह खुला रह जाता है जिसमें, स्तब्धा अभवन। आंग्लेयान, आंग्लेयों को प्रकंपितवती, कपा दिया था, प्रकंपितवती, कपा दिया था लक्ष्मीबाई ने। ठीक है। सर्वे आत्मनः, सब अपनी विपदा आशंका, अपनी आफत की आशंका से नाविक को बोले थे। ठीक है। अभी कोई तत् शब्द के रूप लिखे हुए इन्होंने। तत् शब्द होता है, बीज क्या है, तत् है, और उसके रूप कैसे चलते हैं, स, और एशिया किसके चलते हैं, एतत् के चलते हैं, एतत् का एशिया बनता है। यहाँ इनको ये लेना नहीं चाहिए था, आगे लेना चाहिए था, आगे आएगा, खैर इसका हो सकता है रूप दिखाएं आगे तक। ठीक है। स तौ ते, वह वे दो वे सब, तम तौ तान, उसको उन दोनों को उन सबको, तेन ताभ्याम तय, उसके द्वारा उन दोनों के द्वारा उन सब के द्वारा, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, उसके लिए उन दोनों के लिए उन सब के लिए, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, उससे उन दोनों से उन सब से, तस्य तयो तेषाम, उसका उन दोनों का उन सब का, तस्मिन तयो तेषु, उसमें उन दोनों में और उन सब में। इसी प्रकार एशिया के रूप भी बनते हैं। इन रूपों से पहले ए लगा देंगे तो एशिया के रूप बन जाएंगे, एश, एस, एतौ, एते, ठीक है, वगैरह। पर स जो है थोड़ा बदल जाता है, उसमें र वाला हो जाता है इसमें। ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है, एशिया एतौ एते हो जाता है, जैसे एशिया बना दिया इन्होंने, तो ये श बदल गया। ठीक है। बाकी वैसे ही रहता है, ए लगा देते हैं। स्त्रीलिंग में देखो, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, देखो, सा ते ता, वह लड़की, वे दो लड़कियां, वे सब लड़कियां, एशा एते एता, यह लड़की, ये दो लड़कियां, ये सब लड़कियां। इसी तरह से बाकी भी बनेंगे। देखो, ताम ते ता, उसको उन दोनों को उन सबको, इसी में ए लगा देंगे, एताम एते एता, इसको इन दोनों को इन सबको, एताम एते एता। देखो, तया ताभ्याम ताभी, उसके द्वारा उन दोनों के द्वारा उन सब के द्वारा, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, उसके लिए उन दोनों के लिए उन सब के लिए, तस्या ताभ्याम ताभ्य, उससे उन दोनों से उन सब से, तस्या तयो तासाम, उसका उन दोनों का उन सब का, तस्याम तयो तासु, उसमें उन दोनों में उन सब में। ठीक है। तो देखो, प्रथमा ये है इसकी, द्वितीया ये है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये बीच में वैसे समझाने के लिए डाल दिए एतत् शब्द के रूप, एशा, एताम, तो ये ए लग जाता है इसमें भी, तो क्या हो जाता है, ये सा बनता है तो ये ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ स बदल जाता है। बाकी सब जगह ए जुड़ गया, ते में ए जुड़ा तो एते बन गया, ता में ए जुड़ा तो ए तत् शब्द के रूप इस ढंग से चलते हैं, और बाकी ये तो तत् शब्द के रूप इन्होंने दिखा रखे हैं जिसमें मैंने मार्क किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तत् एतत् शब्दों, तत् और एतत् शब्दों का उचित रूप है, उचित रूपों से रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो, उचित रूप लगाओ और खाली जगह भर दो। देखो जैसे कैसे है, यथा मैंने जैसे, तत् मने वह, अब तया कर्तर्या, उस कैंची से शौचिक दर्जी ने वस्त्रम कर्तृत्वान, वस्त्र काटा, तो कर्तर्या मैंने कैंची से काटा। अब तत् मने वह, तो उस कैंची से काटा, तो कर्तरी में तृतीया एक वचन है, तो चूँकि उस कैंची से बोलना है तो उसमें भी तृतीया एक वचन आएगा। कर्तरी से यानी कर्तरी के द्वारा किसका होता है, कर्ण का चिन्ह, तृतीया का चिन्ह होता है, तो कर्तरिया मैंने कर्तरी से यानी तृतीया का एक वचन है, तो इसमें भी तृतीया का एक वचन आएगा, तत् का भी तृतीया का एक वचन ही बनेगा। तो एतया कर्तर्या बन गया, उस कर्तरी के द्वारा। तो एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे, द्रोण्याम पेयम जलम अस्ति, दोने में पीने योग्य जल है, तो एतत् मैंने इस द्रोणी में पीने योग्य जल है, तो
क्या बनेगा, एतस्याम। ये स्त्रीलिंग में है ना, तो एतस्याम बन गया। यहाँ पे तस्याम बना था ऊपर देखो, तस्याम उसमें, तो इसमें एतत् का बनाना है तो एतस्याम बन गया। ठीक है। एतत् मापिकाया मूल्यम 10 रूप्यकाणि। इस मापिका का मूल्य 10 रुपये है। तो एतत् का क्या तत् का क्या बना था, तस्या। तो एतत् का क्या बनेगा, एतस्या। इस मापिका का मूल्य 10 रुपये। एतत् का हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एतत् का बनाना है। उत्पीठिका में शिविर वस्तुनि स्थापनीय, यानी शिविर की वस्तुएं स्थापित करें। उत्पीठिका मेज को कहते हैं, छोटी चौकी टाइप की। तो उस उत्पीठिका में, तो उत्पीठिका में तस्याम, उत्पीठिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे तस्याम आएगा, जैसे यहाँ लिखा था ऊपर तस्याम। ठीक है। एतत् सह अन्या भगिनी आगता अस्ति, इसके साथ दूसरी बहन आई हुई है, तो यहाँ पे आएगा एतया, इसके साथ एतत् का बनेगा एतया। ठीक है। सख्या स्वभाव सरल अस्ति, उसकी सखी का स्वभाव सरल है। उसकी सखी, तो तस्या, सख्या में षष्ठी एक वचन है तो तस्या में भी आएगा। लेखनिया लिखा तो भगवान, लेखनी से आप लिखें तो इस लेखनी से, एतया लेखन्या, इस लेखनी से आप लिखें। ठीक है। कथायाम वीर वनिता नाम चयचित्रण वस्तु, कथा में वीर वनिताओं का चयचित्रण है, तो उस कथा में तस्याम कथायाम। ठीक है। वीथी साक्षात मंदिरम नयति, वीथी सीधे मंदिर को ले जाती है। एषा वीथी, यह वीथी सीधे मंदिर को ले जाती है। तत् बालिकासु दुर्बुद्धि नास्ति, तो तासु बालिकासु, तासु बालिकासु, उन बालिकाओं में दुर्बुद्धि नहीं है, खराब दिमाग नहीं है उनका। एतत् भगिनी, बहन के लिए मुख्यमंत्री ने पारितोषिक दिया, पुरस्कार दिया। तो इसकी बहन, इस बहन के लिए एतस्यै, इस बहन के लिए एतस्यै भगिनी। कथा को मैंने 10 बार पढ़ा। एताम कथाम, एताम कथाम, इस कथा को मैंने 10 बार पढ़ा। वर्ण लेखनी भी, वर्ण की लेखनी से चित्रम रचयाम, चित्र रचते हैं। एता भी, इन वर्ण लेखनी भी, वर्ण लेखनियों से हम चित्र रचते हैं। टीका नाम कर्ता मल्लिनाथ है, टीकाओं का कर्ता मल्लिनाथ है। उनकी टीकाओं का कर्ता, उन टीकाओं का कर्ता तेसाम टीका नाम। ठीक है। भारतीय संस्कृति में महद वैशिष्ट है, बहुत वैशिष्ट है, तो इस भारतीय संस्कृति में बहुत विशेषता है। एतस्याम भारतीय संस्कृत्याम महद वैशिष्ट, इस भारतीय संस्कृति में बहुत वैशिष्ट, बहुत विशेषताएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से देखिए। अधा नीचे कतिचन वाक्यानि सन्ति, कुछ वाक्य हैं। तेसु, उनमें अधो रेखांकितम, नीचे रेखांकित शब्द को उद्देश्य करके, किम शब्द से स्त्रीलिंग रूपाणी, किम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप उपयुज्य प्रयोग करके प्रश्न वाक्यानि लिखा था, प्रश्न वाक्य लिखो। यहाँ किम शब्द मैंने क्या, कौन, क्या, कैसे वगैरह का प्रयोग करना है और प्रश्नवाचक वाक्य बना देने। जैसे सीता जनक पुत्री आसी, सीता जनक की पुत्री थी, तो प्रश्न बनाना है, जनक पुत्री की जगह का, सीता कौन थी, सीता का आसी, सीता कौन थी। क में देखो, जनक सीता भूमौ सीताम प्राप्तवान, जनक ने जमीन पर सीता को पाया, तो सीता को पाया, तो प्रश्न क्या बनेगा, किसको पाया, काम प्राप्तवान। सीतया स, सीता के साथ राम से विवाह हुआ, राम का विवाह हुआ। सीता के साथ कया, कया आएगा। ठीक है। इसके साथ राम का विवाह हुआ। ठीक है। हनुमान सीतायै अंगुलीयकम दत्तवान, हनुमान ने सीता को अंगुलीयक मैंने अंगूठी दी। तो अब यहाँ पर सीता के साथ ही हम लगाएंगे, सीता यही, यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया इन्होंने। तो कस्यै, किसके लिए, कस्यै किसके लिए अंगुलीयक दी। ठीक है। किसको अंगुली दी, किसके लिए अंगुली नहीं, सॉरी अंगूठी दी, मतलब अंगुलीकम दत्तवान, अंगूठी दी। राम सीताया ऋते एक वर्षम अवसर, राम सीता के बगैर 1 वर्ष रहे, सीता के बगैर। तो कस्या ऋते, किसके भी बगैर रहे। ठीक है। ठीक है। अगला, सीताया प्रिय श्री राम, सीता के प्रिय कौन है, श्री राम है, तो सीताया की जगह क्या आ जाएगा, कस्या, कस्या प्रिय श्री राम। सीतायाम आदर्श नारी गुणा संति, सीता में आदर्श नारी के गुण हैं। कस्याम, किस में आदर्श नारी के गुण हैं। ये शब्द इनकी जगह आ जाएंगे और ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रथम वाक्य, पहले वाक्य में प्रयुक्त से मैंने प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम शब्द का एव मने ही उचितम रूपम, उचित रूप। द्वितीय वाक्य, दूसरे वाक्य में रिक्त स्थाने, खाली जगह पर लिखतमन लिखो। प्रथम वाक्य में सर्वनाम शब्द का जो उचित रूप लिखा हुआ है उसी टाइप का दूसरे वाक्य में भी लिखना है, उसी टाइप का।
तो जैसे उसी से मिलता जुलता या उसी शब्द रूप की जो श्रृंखला होती है कि शब्द रूपों की, तो उन्हीं में से लिखना है उसका कौन सा रूप बनेगा। तो जैसे यहाँ देखो, अयम वृक्ष माने ये वृक्ष है, तो अस्य वृक्ष से इस वृक्ष का फल मधुर होता है। तो अयम माने यह और अस्य माने इसका। अयम शब्द का षष्ठी एक वचन अस्य होता है, ठीक है। तो इसी का रूप बना है यहाँ पे। ऐसे ही औरों में भी लिखना है। जैसे ता, इसका कौन सा रूप बनेगा नर्तकी नाम के साथ, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों लिखे थे, तो यहाँ हमने छांटा था। तो ता नर्तक्य, वो नर्तकियाँ हैं, नाचने वाली हैं। नर्तकी नाम नृत्यम, नर्तकियों का नृत्य आज आयोजित है। तो उन नर्तकियों का नृत्य, ताह का क्या बनेगा तासाम, उन नर्तकियों का नृत्य, तासाम नर्तकी नाम नृत्यम का नृत्य आज आयोजित है। ते चतुरा, वो चतुर हैं वो लड़के, चतुर लड़कों के लिए पारितोषिक देता हूँ। तो जो है चतुरेभ्य, चतुरों के लिए, तेभ्य, ते का क्या बनेगा के लिए में तेभ्य, तेभ्य चतुरेभ्य, ठीक है। इमे मम सुहृद, ये मेरे सुहृद हैं। सुहृद अभी कदापि न विस्मरामि, सुहृद को मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ, ठीक है। तो इमे मम सुहृद, ये मेरे सुहृद हैं। तो ईमान सुहृदा, सुहृद, इन सुहृदों को ईमान आएगा, ठीक है। ईमान सुहृद, इन सुहृदों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। सा नदी, वो नदी है, नद्याम बहवः नकरा सन्ति, तो वह नदी है इस नदी में, उस नदी में, तस्याम, तस्याम आएगा, तस्याम नद्याम, उस नदी में, ठीक है। बहुत से नक्र हैं, नक्र माने मगरमच्छ। एते छात्रा, ये छात्र हैं, छात्रों में बहुत चतुर कौन है। तो ए का, ए वाले का क्या आएगा एतेसु, इन छात्रों में सबसे चतुर कौन है। स माने वह पर्वत है, पर्वता तीसरा नद्य उद्भवंती, पर्वत से 30 नदियाँ बहती हैं। तो पर्वतात, तो तस्मात आएगा, तस्मात, ठीक है। तीनों में से कौन सा आएगा तस्मात, उस नदी से, उस पर्वत से बहुत सी नदियाँ, 30 नदियाँ बहती हैं, प्रकट होती। इमें शिक्षिका, ये दोनों शिक्षिकाएँ हैं। इन शिक्षिकाओं के पढ़ाने से छात्र खुश हो जाते हैं। तो शिक्षिकयो, ठीक है। ए जो है इमे था, तो अनयो, अनयो आएगा, इमे का क्या बनेगा अनयो बन जाएगा। ते आचार्य, वे आचार्य हैं, आचार्यान वयम प्रणमाम, आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं। तान, ठीक है, तान आचार्यान, स तौ ते तम तौ तान, तो ते वाले का द्विवचन, द्वितीय बहुवचन में तान बनेगा। इदम पुस्तकम, ये पुस्तक है, पुस्तक है बहुनी चित्राणी संति, पुस्तक में बहुत चित्र हैं। तो इदम का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा अस्मिन, ठीक है, अस्मिन, ठीक है। ताह धेनव, वो गाय हैं, ता धेनव, वो गाय हैं। तो ताह का क्या बनेगा, धेनुओं में एक कपिला, गाय कपिला है। तो इन धेनुओं में, तासु, ताह का क्या बन जाएगा तासु धेनुसु, उन धेनुओं में। ऐशा बालक, ये बालक है, इस बालक के लिए कुछ भी ठीक नहीं लगता, इस बालक को कुछ भी नहीं ठीक लगता। तो ऐशा का एतस में ही आएगा चतुर्थी एक वचन, यहाँ पे भी चतुर्थी एक वचन है। देखो तानी फलानी, वे फल हैं, तो फलों के लिए एक भगवान आप भी स्वीकार कर रहे हैं। तो तेभ्य फलेभ्य, इन फलों के लिए, तेभ्य आएगा चतुर्थी, फलेभ्य में भी चतुर्थी है। इमें मयूरा, ये मोर हैं, मयूरों के द्वारा रुचिर नृत्य किया जाता है। ए भी, इनके द्वारा, ए भी तृतीया बहुवचन, क्योंकि यहाँ भी तृतीया बहुवचन, इमे का तृतीया बहुवचन में ए भी बनता है। ते घटा, वे घड़े हैं, घटानाम वर्ण समान, घड़ों का, तो उन घड़ों का, तेसाम घटानाम, उन घड़ों का, ते घटा, वे घट हैं, और तेसाम घटानाम, उन घड़ों का वर्ण एक जैसा है। इमानी चित्राणी, ठीक है, ये चित्र हैं। तो चित्रों के लिए एक पृथक अलग से स्थापित करें। तो इन चित्रों के लिए इमानी है ना, तो एभ्य, इमानी का बनेगा चतुर्थी बहुवचन एभ्य, और ये भी चतुर्थी बहुवचन है। इमा नलिका, ये नलिकाएं हैं, नलिकाओं से जल निकलता है, ठीक है। आभ्य नलिकाभ्य, नलिकाभ्य में आप आभ्य अभ्य सुन रहे होंगे, तो इमा का चतुर्थी पंचमी बहुवचन आभ्य बनता है। अयम मार्ग, ये मार्ग है, इस मार्ग से जाता है यदि, तो भवा, आप नगर को पहुंच जाओगे। तो अयम मार्ग, तो अनेन, अनेन बनेगा, अनेन मार्गेन, यदि आप इस मार्ग से जाते हैं तो आप नगर को प्राप्त कर लेंगे। इमे वाहन है, ये दोनों वाहन है, तो इमे का क्या बन जाएगा वाहनयो, इसमें क्या बनेगा तो अनयो, इन वाहनों की आपके लिए रुचि है क्या, ठीक है, अनयो वाहनयो। एता साटिका, ये साड़ी, साटिका है, ये साटिका, ये साड़ियाँ हैं, साटिका नाम, साड़ियों का विन्यास मनोहर नहीं, मनोहर है। तो आसाम, एतासाम, इन साड़ियों का, ठीक है, इन साड़ियों का।
तो ये तो महाविद्यालय छात्र, महाविद्यालय के छात्र हैं, छात्रों के लिए। तो एताभ्याम इन छात्रों के साथ, एताभ्याम इन छात्रों के साथ, तृतीया द्विवचन में इन छात्रों के साथ वार्तालाप करते हैं। ठीक है, तो एताभ्याम आ जाएगा। इयम मम लेखनी, ये मेरी लेखनी है, इस लेखनी के लिए 25 रुपये देता हूँ, दिए। तो इयम का क्या बनेगा? अस्यई। ठीक है, अस्यई लेखन्यई, इस लेखनी के लिए 25 रुपये देता हूँ, इमम रुपये देता हूँ, दिए मैंने। मतलब इमो चस्को, ये प्याले हैं, चस्कों के लिए चस्कों के द्वारा अतिथियों को फल का रस दो। ठीक है, तो आभ्याम, इमो का क्या बनेगा? आभ्याम, इन चस्कों से अतिथियों को फल का रस दो। ठीक है, चषक मैंने प्याले। ठीक है, चस्काभ्याम, सॉरी यहाँ पे इयम मम लेखनी में अस्से ही आया था यहाँ पे, और चस्कों वाले में आभ्याम, ये थोड़ा सा वो हो गया, कोई बात नहीं, सुना तो आपने हो गई। चलिए अब इसको देखते हैं। इदम शब्द पुल्लिंग, इदम शब्द के पुल्लिंग रूप देखिए। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, यह ये दो ये सब, ये इसको इन दोनों को इन सबको, अनेन आभ्याम ए भी, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इन सब के द्वारा। ठीक है, और अस्मे आभ्याम एभ्य, इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए। अस्मात् आभ्याम एभ्य, इससे, इन दोनों से, इन सब से। अस्य अयो एसाम, इसका, इन दोनों का, इन सब का। अस्मिन् अनयो एषु, इसमें, इन दोनों में, इन सब में। नपुंसकलिंग प्रथमा में ये पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है। और नपुंसकलिंग में क्या होता है? इदम इमे इमानी, पहली दो विभक्तियों में इदम इमे इमानी बनते हैं, पहली दोनों में। और बाकी 5 में क्या बनते हैं? जैसे इसमें तीसरे से सप्तमी तक बना हुआ है, ऐसे ही नपुंसकलिंग में भी इसके रूप तीसरे से सप्तमी तक इसी की तरह बनते हैं। लेकिन पहली दूसरी में इदम इमे इमानी, पहली लाइन में भी इदम इमे इमानी, और दूसरी लाइन में भी इदम इमे इमानी, और बाकियों में इसकी तरह बन जाते हैं। अब इदम शब्द देखो, स्त्रीलिंग में क्या बनते हैं इसके? इयम इमे इमा, ये लड़की, ये दोनों लड़कियां, ये सब। इमाम इमे इमा, इसको, इन दोनों को, इन सबको। अनया आभ्याम आभि, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इन सब के द्वारा। अस्य आभ्याम आभ्य, इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए। अस्य आभ्याम आभ्य, इससे, इन दोनों से, इन सब से। अस्य अनयो आसाम, इसका, इन दोनों का, इन सब का। अस्याम अनयो आसु, इसमें, इन दोनों में, इन सब में। अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द रूपों व अव्यय शब्दों के अंत में चित्त शब्द लगा दो अथवा चन लगा दो, ये जुड़ने से अनिश्चयवाचक शब्द बनते हैं। अनिश्चय माने जिसमें निश्चय न हो कि कौन है। प्रश्नवाचक कोई शब्द रूप हो, या कोई अव्यय शब्द हो जो तो कभी बदलता ना हो, या प्रश्नवाचक शब्द कौन, कैसे वगैरह हो, या कोई अव्यय शब्द हो जो कभी बदलते ना हो, उनके पीछे चित्त लगा दो, चन लगा दो, तो उससे जो शब्द बनेगा वो अनिश्चयवाचक ऐसा बनेगा जिसमें हम अर्थ नहीं लगा पाएंगे कि कौन विशेष व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। जैसे कह में चित्त लगा दो, बनता है कश्चित, विसर्गो स, स को 2 वाला स। कश्चित मैंने कोई, पुल्लिंग में बनता है। कोई मैंने कौन है ये नहीं पता। काचित, कोई लड़की, काचित मैंने कोई, स्त्रीलिंग वाचक है, ये पुल्लिंग वाचक था। केनचित, किसके द्वारा, किसी या किसी से। कदाचित, कदा अव्यय, कभी, किसी समय। तो यह चित या चन किम शब्द के तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों में जुड़ सकते हैं। जैसे ये चित शब्द ना, किम शब्द के जो पुल्लिंग के सारे रूप हैं 21 में, वहाँ जुड़ जाएंगे। जैसे कह के साथ चित जोड़ दो, कश्चित। कम के साथ चित जोड़ दो, कंचित। केन के साथ चित जोड़ दो, केनचित। ऐसे द्विवचन बहुवचन में केनचित मैंने किसी के द्वारा, कस्मय चित मैंने किसी के लिए। पंचमी में जोड़ दो, कस्मात चित, किसी से। कस्मात मैंने किससे, और कस्मात चित मैंने किसी से। कस्य मैंने किसका, और कस्यचित मैंने किसी का। कस्मिन मैंने किसी में, और किसमें, कस्मिन मैंने किस में, और कस्मिश्चित मैंने किसी में। ठीक है, ऐसी द्विवचन बहुवचन में। तो यह चित या चन किम, ये शब्द के तीनों लिंगों व सातों विभक्ति जुड़ सकते हैं। जैसे पुल्लिंग में क मैंने क, कऊ के, कौन, कौन दो, कौन सब। कश्चित कोई, कौचित कौन दो, केचित कौन सब। स्त्रीलिंग में का, के का, कौन लड़की, कौन दो लड़कियां, कौन सब लड़कियां। काचित, केचित, काश्चित, कौन लड़की, कौन दो लड़कियां, कोई एक लड़की, कोई 2 लड़कियां, और कोई बहुत सारी कोई लड़कियां। ठीक है, तो कोई आ जाता है, ये निश्चित नहीं है कौन। तो नपुंसकलिंग में किम की कहानी, किम की कहानी। किम मने किंचित मने कुछ, किम मने क्या, और किंचित मने कुछ। और के मने क्या दो, और केचित मने कौन दो। और कहानी मने क्या सब, और कहानीचित मने कौन से सब। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये आगे भी कुछ और चीज़ें भी हैं। तो ये जो हमने कऊ के कश्चित, कौचित, केचित, का के का, काचित, केचित, काश्चित, और किम के कहानी, किंचित, केचित, कहानीचित, ये हमने पढ़े हैं अभी।
ठीक है। तो ये मैं अभी आपको समझा रहा था, क कहो के कौन, कौन दो कौन सब, कश्चित बने कौन, कौन दो कौन, कोई, कोई दो कोई सब, कोई कोई दो कोई सब, कोई कोई दो कोई सब, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग, कोई ये नपुंसकलिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये अभ्यास कार्य। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम अगली बार आपको और अच्छे ढंग से पाठ को प्रस्तुत करके दे सकें। चौथे पाठ के लिए आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।